नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। चुनाव आयोग ने यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ तो अलग अलग जगह से कई तरह की बातें सामने आने लगी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई कि हर कोई हैरान रह गया। खबर आई कि कानपुर पुलिस के कमिश्नर असीम अरुण ने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस ले लिया है और वो कन्नौज सदर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस लेकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। असीम अरुण को चुनाव लड़ाना बीजेपी का एक बड़ा दाव माना जा रहा है। बीजेपी ने पुलिस अधिकारी असीम अरुण को कन्नौज सदर से सीट से ही चुनाव लड़ाने का क्यों मन बनाया है, इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। दरअसल कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। खासकर मोदी लहर में भी बीजेपी सदर विधानसभा सीट पर कमल नहीं खिला पाई थी, इसीलिए असीम अरुण के कंधों पर इस सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो इसलिए भी क्योंकि आईपीएस असीम अरुण मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले हैं। असीम अरुण के पिता श्रीराम अरुण यूपी के तेज तर्रार आईपीएस थे। श्रीराम अरुण यूपी के डीजीपी भी रह चुके हैं। इसके साथ ही उनकी मां शशि अरुण लेखिका रही हैं। असीम अरुण का जन्म 3 अक्टूबर 1970 को बदायूं में हुआ था। असीम अरुण की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के सेंट फ्रांसिस कॉलेज में हुई थी। इसके बाद बीएससी की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस हैं। इंडियन पुलिस सर्विस में आने के बाद यूपी के कई जिलों में वो तैनात रहे हैं। कानपुर बुंदेलखंड बीजेपी का सबसे मजबूत किला है। बीजेपी ने कानपुर बुंदेलखंड जीतने के साथ ही समाजवादी पार्टी के गढ़ को भी भेदने का काम किया है। इत्र नगरी कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने कन्नौज पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है। कन्नौज में बीजेपी के सांसद और 2 विधायक हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज की सीट जीतकर सपा को सबसे बड़ा झटका दिया था। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल को हराकर कन्नौज के सांसद बने थे। कन्नौज लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में 23 साल बाद आई थी। बीजेपी ने कन्नौज की लोकसभा सीट सबसे पहले चंद्रभूषण सिंह ने 1996 में जीती थी। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड की 10 में से 10 सीटों को जीतकर चारों तरफ कमल खिलाया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कमल खिलाया था, लेकिन बीजेपी कन्नौज की सदर विधानसभा सीट पर कमल नहीं खिला पाई। इस सीट पर सपा के कद्दावर नेता अनिल दोहरे ने जीत दर्ज की थी। सदर सीट पर सपा का बीते 20 सालों से एक छत्र राज है, लेकिन इस बार सपा के इस किले को भेदने के लिए बीजेपी असीम अरुण पर दांव चलने के मूड में। देखते रहिए केबल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।